ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय मंचासीन सभापति महोदय, पूज्य आचार्य जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, पूज्य गुरुजन व राष्ट्र की नन्ही मुन्नी मुस्कान, मेरे प्यारे साथियों, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। वास्तव में ये एक ऐसा दिन है जो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन प्रत्येक आम आदमी से लेकर प्रत्येक खास आदमी तक, सरकारी स्कूलों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इस हर्षोल्लास में सजाया जाता है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश ने 200 साल के बड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी हासिल की थी। 3 अक्षरों से मिलकर बना ये शब्द आज़ादी, अगर इसकी वास्तविकता पर गूढ़ता से विचार किया जाए तो सज्जनों समझ में आता है कि इसके पीछे एक अपार बलिदान की एक यात्रा, एक अपार साहस की एक यात्रा है, जो न जाने कितने वीरों ने, कितने बलिदानियों ने अपने जीवन को आहूत करके इसकी कीमत चुकाई है। लेकिन विचारणीय विषय है कि क्या आज हम उस आज़ादी को संभाले हुए हैं, जो आज़ादी, जो लोग ये जानते थे कि शायद हम इस आज़ादी की हवा में सांस ना ले पाएं, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी, यानी कि हम, इस आज़ादी की हवा में सांस ले पाएंगे, उनके लिए आज हम एक दिन यहाँ एकत्रित होते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं और वापस अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। क्या वास्तव में यही हमारा कर्तव्य है? सज्जनों, ये वास्तविकता है कि 1947 के बाद आज हम 78वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और आज इन 78 सालों में भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों को, नई बुलंदियों को हासिल किया है, विश्व में एक अपनी नई पहचान बनाई है। परंतु कुछ और चुनौतियां अभी हमारे समक्ष हैं, जो सर उठाए हमारे सामने खड़ी हैं, जिसमें असामाजिकता, गरीबी, बेरोजगारी आदि बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये केवल न सरकार का, अपितु भारत के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपने मस्तिष्क को संकल्पबद्ध करें कि हम अपने देश को उन्नत बनाने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा, हम वो करने के लिए तैयार हैं। सज्जनों, अगर हम उन महान क्रांतिकारियों के जीवन गाथा को गाना शुरू करें, उनके विषय में सोचना शुरू करें, तो ये एक दिन क्या, 1 साल कम पड़ जाएगा। लेकिन उन्हीं में से एक क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें आप जानते हैं, उनके जीवन गाथा में से एक छोटा सा किस्सा मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1897 को फांसी दे दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। उसमें एक क्रांतिकारी के साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल के अंदर एक साहित्यकार, एक कवि, एक शायर, एक बहु अनुवादक जैसी कोर कलाएं भी थी, जिनके आधार पर उन्होंने अपने जीवन में, एक 30 साल के अल्प जीवन में 11 किताबें प्रकाशित की। लेकिन वो किताबें भी ब्रिटिश सरकार के प्रारूप से बच ना पाई, उन किताबों को भी जब्त कर लिया गया। लेकिन एक किताब जो अपनी आत्मकथा वो लिखते हैं, जब उन्हें फांसी दे दी गई तो उसके 2 दिन पहले उनकी माता उनसे जेल में मिलने आई थी, और वो भोजन के जो बर्तन था, वो जिस बर्तन में उनकी माता उनके लिए भोजन लाई थी, उस बर्तन के माध्यम से उन्होंने वो किताब बाहर भिजवा दी थी। और वो किताब जब छपवाई गई तो उसका एक अध्याय है, 3रा अध्याय, जिसके दूसरे अध्याय के अंदर वो लिखते हैं कि उन्हें उपन्यास पढ़ने की आदत लगी थी। वो उपन्यास पढ़ा करते थे, लेकिन उपन्यास पढ़ने के लिए जब उन्हें पैसों की आवश्यकता होती थी तो उसके लिए उन्होंने घर से चोरी करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जिस वो किताब के विक्रेता से वो किताबें खरीदते थे, वो उनके पिता का जानकार था। जब उन्हें पता लगता है कि चोरी करके राम प्रसाद बिस्मिल ये किताबें लाते हैं, ये पैसे लाते हैं इन किताबों के लिए, तो उन्होंने उनके पिताजी से शिकायत की और उनके पिताजी ने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया, जिस कारण वो किताबें खरीदना उन्होंने वहाँ से बंद कर दिया और उन्हें शराब व नशे की आदत लग गई। एक भयंकर नशे की लत में वो जुड़ चुके थे। लेकिन 3रे अध्याय में वो लिखते हैं कि एक बार उनके घर एक सन्यासी आए, जिन्होंने उन्हें बताया कि आप संध्या किया करो, और यदि आपको इसका सार जानना है तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। और वो अपने 3रे अध्याय में लिखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर लिया ब्रह्मचारी रहने का व्रत।
तो सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि सत्याग्रह प्रकाश को लिखा किसने था? महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने। आप उन्हें छोड़ दीजिए, आप भगत सिंह के विचारों को ले लीजिए। भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति की जो उपज है, जो क्रांति और जो आज़ादी आती है, वो गोली तोप तलवारों से नहीं, अपितु वो कसी जाती है विचारों की शान पे। अर्थात जिस व्यक्ति के विचार मजबूत हैं, विचारों से जो व्यक्ति शक्तिवान है, वो अपने जीवन में जो चाहे वो चीज हासिल कर सकता है। एक बार जब सर्दियों में बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर रामप्रसाद बिस्मिल को ताड़नाएं दी जा रही थी, उनसे उनके साथियों के बारे में पूछा जा रहा था। अब सभी जानते हैं कि काकोरी ट्रेन डकैत में और मणिपुर षड्यंत्र के मामले में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। तो जब उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा यातनाएं दी जा रही थी, तो उनसे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे साथी कौन है। तो इस पर एक जेलर जब बहुत ताड़नाओं के बाद भी रामप्रसाद बिस्मिल कुछ बोलते नहीं है, तो वो उनसे कहता है कि बिस्मिल बता दो, तुम्हारे साथियों का ही नाम तो बताना है, ब्रिटिश सरकार तुम्हें हिफाजत देगी, तुम्हें पैसा देगी और तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, तुम अपने परिवार से मिल सकोगे। तो इस पर एक शायरी रामप्रसाद बिस्मिल भोसले हैं, मेरे शरीर पर जो ये घाव हैं, मेरे शरीर पर जो ये घाव हैं, ये फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो सज्जनों, ये क्रांतिकारी भावना जो अपने मस्तिष्क में बनाने के बाद ये अनेकों वीर हंसते हंसते सूली चढ़ गए, ये जानते हुए भी कि वो तो इस आज़ादी की हवा में सांस भी नहीं ले पाएंगे, अपितु हमारी आने वाली संतति यानी कि हम इस आज़ादी के लिए, इस आज़ादी की हवा में खुली तरीके से सांस ले पाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को आहुत कर दिया। आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि ये देखें कि इस समाज में क्या बुराइयां हैं, आज हमारे सामने क्या मुसीबतें हैं, जिनके लिए हम अपने आप को सशक्त करें, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा जो गुरुकुलों के माध्यम से प्रदान की जाती है, उन अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाएं और उनकी विचारों की शक्ति इतनी बलवान, इतनी मजबूत बनाएं कि वो आने वाली हर यातना को, आने वाली हर मुसीबत को एक डटकर अपनी सामना कर सके। इन्हीं विचारों के साथ इति हम जय हिंद, जय भारत।